बनदेवी मंदिर, बनदेवी बैठ जाइए सब। जी, मंदिर के बारे में बताएं और कैसे स्थापित हुआ। ये माँ बनदेवी विंध्यवासिनी का स्थान बहुत ही प्राचीन समय से लगभग 1648 ईस्वी में यहीं के पंडित साकरदीपी ब्राह्मण पंडित विद्यानंद मिश्र के द्वारा विंध्याचल से माँ को सिद्ध करके लाया गया था। और माँ के जो संस्थापक पंडित विद्यानंद मिश्र थे वो भगवती विंध्यवासिनी के बहुत बड़े उपासक थे और वहीं पे रह के बहुत दिन तक तपस्या किए। तपस्या के फलस्वरूप माँ का उनको साक्षात्कार हुआ और माँ से ही वरदान मांगे कि हे माँ, आप मेरे साथ मेरे स्थान पे चलिए ताकि आने वाले जो हमारे पीढ़ी है, समाज है, आपका पूजा अर्चन कर सके और आपसे लाभान्वित हो सके। तो माँ का यह परम पवित्र स्थान भगवती बनदेवी विंध्यवासिनी मिट्टी के पिंड रूप में यहाँ स्थापित हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम साकरदीपी ब्राह्मण और पंडित माँ का स्थापना करने वाले वही पंडित विद्यानंद मिश्र भी साकरदीपी ब्राह्मण ही थे। आप ही के परिवार से हैं? जी जी, हमारे ही परिवार थे वो बहुत पहले प्राचीन समय में माँ का स्थापना। मतलब एक तरफ सूर्य मंदिरों में जो सूर्य मंदिर स्थापित हुआ है वो भी साकरदीपियों के द्वारा हुआ है और ये बनदेवी का भी मंदिर जो है वो साकरदीपियों के द्वारा ही हुआ है। हाँ, बहुत हम लोग का जो ब्राह्मण जो परिवार है, समाज है, खासकर साकरदीपी ब्राह्मण, वो तो भगवान सूर्य के और शुरू से ही उपासक रहे हैं और हर जगह पे देखिए कि आपको ये भगवान सूर्य का मंदिर ये औरंगाबाद देव में स्थापित है, उनमें भी साकरदीपी ब्राह्मण लोगों का योगदान है। और ये माँ का बनदेवी तो कहना नहीं है, तो साक्षात जो उनके परम उपासक जो हुए वो तो साकरदीपी ब्राह्मण ही थे। तो हम लोग सदा से ही भगवान के उपासना में लीन रहे हैं और हमेशा ही रहे। जी, अपना परिचय दें। हरिओम मिश्रा नाम है, घर राघोपुर, बनदेवी माता पूजा। ये मंदिर जो है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, जो बनदेवी के नाम से जाने जाते हैं। पहले के आदमी बहुत तपस्वी होता था, पैदल चलता था, बहुत तपस्वी होता था। आज तो उतना आदमी तपस्या तो नहीं कर पा रहा है। पहले के जो हम लोग के पूर्वज थे, वो बाबा थे, वो पैदल जाते थे विंध्याचल पूजा करने। जब वृद्धावस्था में हो गए, उनका शरीर थक गया, तो वो देवी माँ से बोली कि अब हम विंध्याचल इतना तो पूजा करने नहीं आ पाएंगे, अब आप हमारे साथ चलिए। तो देवी माँ बोले कि अब हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे बालक, लेकिन हम ऐसा जगह रहेंगे जहाँ 2-3 किलोमीटर तक कोई आबादी ना हो। तो बाबा बोले कि ठीक है चलिए। बाबा बोली देवी माँ से कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो देवी माँ का झंडा आसमान में उड़ते उड़ते आया और झंडा बीच जंगल में, यहाँ घनघोर जंगल था पहले, तो कुछ था ही नहीं। मंदिर तो अभी 20-25 साल हुआ है लगभग। जैसे जैसे भक्तों का यहाँ पे मन्नत पूरा होते चला गया, भक्त लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करते चले गए। कितना पुराना ये 1634 ईस्वी का मंदिर है, लगभग बहुत पुराना मंदिर है। तभी से पूर्वज बाबा पूजा किए, पिताजी पूजा किए, अब हम लोग हैं, भाई लोग, सब लोग आपस में मंदिर का सारा मैनेजमेंट देखते हैं, पूजा पाठ से सब कुछ। अपना परिचय दें। हमारा नाम पवन कुमार मिश्रा है, पुजारी बनदेवी। बनदेवी का स्थान कहाँ पे है? यही है देवी माँ। लोकेशन बता दें। लोकेशन आप, हाँ, यहाँ मंदिर आने के लिए आप गूगल की सहायता ले सकते हैं और मंदिर आने के लिए आप बेहटा से 4 किलोमीटर कंचनपुर गांव में जाने वाली रास्ता में बनदेवी पड़ती है। और यहाँ से देवी माँ के मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। और रविवार और मंगलवार को यहाँ देवी माँ के मंदिर में बहुत भीड़ लगा रहता है, तो जरूर आइए, देवी माँ का दर्शन कीजिए। और हमारे माँ विंध्यवासिनी का दूसरा रूप है। जी हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपा से ये 2 साल से पेंडिंग था बंद, देवी जी का दर्शन करना 2 साल से प्रोग्राम बन रह जाता था। इसलिए कहते हैं ना कि जब माता जी बुलाएंगी तभी आप दर्शन करने आ पाएंगी। आज हमारे भाई सौजन्य से, राधा रानी जी से सौजन्य से हमारे बंद देवी जी का दर्शन हो रहा है। मैं बहुत आभार हूँ लोगों का। और माँ का दर्शन धृति, संतति, लाभार्य, श्रुति, बैठ जाइए। सब लोग डलिया देवी माँ में छुआ स्पर्श कर लो। उधर से आके प्रसादी हाँ, मंदिर में पूजा अर्चना करते वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी, और साथ में हैं पटना हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट छाया मिश्रा जी। जी सर, यहाँ बन देवी के मंदिर में आकर कैसा अनुभव किया आपने? बहुत शांति मिल रहा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे, इस रास्ते से कई बार गुजरे, यहाँ नहीं आ पाया, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। एक संतुष्टि की भावना आई है। मेरी तो 2 साल से दर्शन बाकी रहा, मानता माने थे देवी मैया सुने, फिर अभी मानता मान के जा रही हूँ, फिर आऊँगी बहुत जल्दी। अब मेरी आशा है अब इनकी जीत हुई माँ के दरबार में फिर आएंगी। आज पटना से चलकर यहाँ बिहटा के समीप हम लोग वन देवी के मंदिर में आए। साथ में भैरव बाबा का भी मंदिर है। इस पे समीक्षा और विश्लेषण की तो कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी चूँकि साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं तो मैं अपेक्षा करूँगा कि सर, आपने वन देवी और भैरव बाबा का मंदिर को देखा। पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे हम लोग हैं और ये मंदिर अभी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। क्या वजह लगता है, जबकि माता विंध्याचल की माता का यहाँ दूसरा रूप है? एक कारण हो सकता है रिमोटनेस, कनेक्टिविटी नहीं है। बिहटा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद अगर बस सर्विसेज चालू हो जाता है या टोटो मिलने लगता तो लोग आ जाते ज़रूर। अब ये मेन रोड पे है, उधर से औरंगाबाद पलामू वाले भी लोग इधर आते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा, जहाँ से 3 मुहानी था वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा था कि वन देवी का मंदिर इधर है। तो मैं मैनेजमेंट से आग्रह करूँ कि वहाँ बोर्ड एक लगा दें, उससे रास्ता पता चल जाएगा। कंचनपुर आने पर बोर्ड लगा है, पहले नहीं लगा है। और देवी जी जिसको बुलाती हैं ही जाएंगे, इसलिए इनको एडवर्टीजमेंट विज्ञापन की कोई ज़रूरत नहीं है। माता को खुद पावरफुल हैं, सुपर नेचुरल हैं। हम लोग भी कई वर्षों से सोच रहे थे, कई बार बिहटा तक आया, राघोपुर तक आया, यहाँ नहीं आ पाए। आज इनकी कृपा हुई तो आ गए। तो ऐसे और भी भक्त आते ही रहेंगे। प्रार्थना है देवी माँ से कि जल्दी सुने वो। जरूर सुनेंगे। तो माँ विंध्याचल की रानी है एकदम।